बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। मुल्क के अंदर और बाहर इमरान खान की मदद के लिए कौन सी 5 ताकतें सरगर्म हो गई हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत जल्द एक इनकलाब के दहाने पर पहुंचने वाला है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आज हम वो वीडियो बनाने जा रहे हैं नाज़रीन कि जो आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई मायूसियों के तमाम जो बादल हैं उसकी वजह से छट जाएंगे। दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आने वाली है कि जिसके बाद पाकिस्तान का मंजर बिल्कुल ही बदल जाएगा और कप्तान समेत जिन जमहूरी हुर्रियत पसंदों को जंजीरें पहनाकर पाबंदे सलासल कर दिया गया है, उन्हें पूरे इज्जत व एहतराम के साथ बाहर निकालकर मसनदे इक़्तिदार पर बिठाया जाएगा। ये इनकलाबी कदम कौन उठाएगा और इस इनकलाब की सरबराही करने वाला अल्लाह का नेक बंदा कौन होगा, इस हवाले से भी कुछ अल्लाह वालों को वाज़े इशारे दे दिए गए हैं और उसका चेहरा भी दिखा दिया गया है। इमरान खान को जेल से बाहर लाने वाली ये शख्सियत कैसी है, इसका खाका भी आज की इसी वीडियो में शामिल किया गया है। बीजिंग में 16 और 17 मई को सदर प्यूटन और सदर शी जिनपिंग के दरमियान जो 2 रोज़ा मुज़ाकरात हुए हैं उसमें बहुत सख्त फैसले किए गए हैं। उनकी तफसील भी हम आज की इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि इमरान खान ने तो सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से ख्वाब देखा था कि अमेरिका को कहा था कि हम कोई आपके गुलाम हैं, लेकिन चीन और रूस ने दुनिया को और अपने आप को अमरीकी गलबे और मुआशी व दिफाई पाबंदियों से आज़ाद करवाने के लिए एटमी जंग की तैयारी का आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने का हतमी फैसला कर लिया है। और इस हवाले से बीजिंग सरबराह मुज़ाकरात के मुश्तरका एलामिये में अमरीका को ये बाकायदा वार्निंग भी दे दी गई है। दुनिया में ये तब्दीली किस तरीके से आने जा रही है और आगाज़ किन किन ममालिक से होगा, ये तफसील शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आपको बाकायदगी के साथ मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान पर काबिज़ सियासी माफिया और उनका पालतू मीडिया सिर्फ मायूसी फैलाने वाली खबरें हाईलाइट करता है और ये तासुर कायम करने की कोशिश की जाती है कि अमरीकी गलबे से निकलने और अमरीकी सहूलतकारों की मौजूदा इम्पोर्टेड टू सरकार से निजात पाने की जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन आपका ये यूट्यूब चैनल आलमी हालात में आने वाली बहुत बड़ी तब्दीली से आपको मुसलसल आगाह करता रहता है और हमारी रिसर्च रिपोर्ट्स आपको वो मंजर दिखाती रहती हैं कि जिसके तहत दुनिया आज़ादी के बहुत करीब आ गई है। ये हक़ाइक़ आपको मायूसी और नाउमीदी का शिकार होने से बचाते हैं, इसलिए आप हमारी इस टीम में शामिल होकर उस हकीकी सूरत हाल से अहले वतन को आगाह करने के मिशन में हमारा साथ दें। ये गुफ्तगू आगे दोस्तों के साथ डिस्कस करें। कमेंट सेक्शन में अपने तासुरात लिखें और ये वीडियो साथ साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये हमारा और आपका मुश्तरका मिशन है और हमारे कप्तान का भी मिशन है। तो नाज़रीन, अगर ये सूरत हाल ना होती तो सऊदी वली अहद पाकिस्तान के दौरे पर ज़रूर तशरीफ़ लाते और चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए जो मुसलसल ऐलानात किए जाते हैं वो महज ऐलानात ही ना रहते, यानी इम्पोर्टेड टू सरकार को जो हमारे पाकिस्तान के 2 देरीना दोस्त हैं, चीन और सऊदी अरब, दोनों की तरफ से कोई अमली मदद नहीं दी जा रही। ये हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं और जो आज हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, इन सब के ज़रिए यही एक मैसेज आप तक आया है कि मामला गड़बड़ है, लेकिन जो हमारा मीडिया है वो नहीं बता रहा कि ये दुनिया के मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो 16 और 17 मई को यानी 2 दिन पहले जो अहम तरीन मुज़ाकरात हुए हैं और उनमें जो बड़े सख्त फैसले किए गए हैं, दुनिया में अमरीकी और नेटो ममालिक के मुकाबले में एक नए ब्लॉक की तश्कील के हवाले से और उसके हवाले से
ہونے والا منظر کیا ہے اور وہ سخت فیصلے کیا ہیں، وہ ساری تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو میں شامل ہے جو پاکستان کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ ناظرین، ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جس لیڈر کو ملک کے اندر اور باہر کی طاقتور قوتوں کی مشترکہ سازش اور گٹھ جوڑ کے ذریعے حکومت سے نکالا جائے، اس کی اقتدار میں واپسی کے لیے بھی پھر ملکی اور عالمی طاقتوں کا جوابی گٹھ جوڑ جب تک اپنی جوابی طاقت استعمال نہیں کرے گا، اقتدار کے بند دروازے اس لیڈر پر نہیں کھلیں گے، جیسے کہ عمران خان کی صورتحال ہے۔ اب اس کے دو طریقے ہیں ناظرین۔ ایک طریقہ وہ ہے جو نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جن قوتوں نے آپ کو نکالا ہے ان کے عالمی ایجنڈے کی غلامی دوبارہ قبول کر لیں اور اقتدار میں واپس آ جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عالمی سیاست کے حوالے سے اپنے نظریات اور اپنے اصولوں پر ڈٹ جائیں اور ملک کے اندر اور عالمی سطح پر متبادل قوتوں کے ایک پیج پر آنے کا انتظار کریں اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کے اور ہمارے قائد عمران خان نے جاری رکھا ہوا ہے۔ ناظرین، اسے آپ عمران خان کی خوش قسمتی کہیں یا پاکستانی عوام کی خوش قسمتی کہ عمران خان نے جس دور میں ملک کے اندر پچھلے 60-70 سال سے جاری اسٹیٹس کو حتمی چیلنج یا آخری مارکہ اس کے خلاف آغاز کیا، حتمی چیلنج کرتے ہوئے دنیا میں طاقت کا توازن اس دور میں بدل رہا تھا۔ ادھر عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور ادھر اس عمل میں تیزی آ گئی۔ وہ تیزی کس طرح آئی ہے وہ بھی آج ہم اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، امریکہ کی زیر قیادت دنیا پر پچھلے 30-40 سال سے مکمل طور پر قابض عالمی استعمار کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے اپنے انداز میں چیلنج کر رکھا ہے۔ روس یوکرین جنگ پہلا بڑا جھٹکا ہے جو عالمی استعمار کو لگا، لیکن افسوس کہ اس وقت عمران خان اقتدار میں نہیں تھا، ورنہ دنیا کے اور پاکستان کے حالات میں بہت بڑی تبدیلی آ جانی تھی۔ لیکن اس سے بھی بعد دوسرا بڑا جھٹکا اسرائیل حماس جنگ سے لگا ہے امریکی اور نیٹو ممالک کو، کہ جس کی وجہ سے اب مغربی ممالک کو ان دو جھٹکوں کی وجہ سے اپنی پڑ گئی ہے، اور امریکہ اور نیٹو ممالک پر مشتمل یہ جو بلاک ہے وہ دنیا کے ہر خطے کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلا رہا تھا۔ لیکن جب سے مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ کی یہ دو جنگیں ان کے گلے پڑی ہیں، ان کے وسائل اور توجہ کا مرکز بدل گیا ہے، وہ انہیں اب اپنی پڑ گئی ہے۔ چین اور روس اس عالمی کشمکش کے پہلے مرحلے میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے بعد اب اس عالمی رسہ کشی کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کے تحت دنیا کی کم و بیش 8 سے 10 سوئنگ اسٹیٹس کو اپنا بنایا جائے گا یا ان کی حکومتیں تبدیل کی جائیں گی تاکہ ایک طاقتور متبادل عالمی بلاک کی تشکیل کو حتمی شکل دی جا سکے۔ اور اسی حوالے سے جو 16 اور 17 مئی کو بیجنگ میں صدر پوٹن اور صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم ترین مذاکرات ہوئے ہیں، اس میں یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں، لیکن ہمارا میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ مقامی سیاست میں ہی الجھا ہوا ہے، وہ آپ کو یہ ساری صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہا، لیکن عالمی جو میڈیا ہے اس میں شور مچا ہوا ہے کہ نیوکلیئر جنگ کی دھمکی دے دی ہے صدر پوٹن نے اور صدر شی جن پنگ نے ملاقات کے بعد، اور یہ وارننگ کیوں جاری کی گئی ہے اور نیو ایرا یعنی نئے زمانے کا لفظ مشترکہ اعلامیہ میں کیوں استعمال کیا گیا ہے، اور کیا کرنے جا رہے ہیں چین اور روس آنے والے چند ماہ اور چند سال کے دوران، اس حوالے سے مغرب میں بڑا خوف و ہراس ہے۔ یہ ساری تفصیل اس لیے ہم آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پاکستان میں جو ایک امریکی غلبے کی صورتحال ہے وہ ویسی نہیں رہے گی، بہت جلد اس میں بڑی سی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو متبادل آپشن پیش کیے جائیں گے چین، سعودی عرب اور روس کی طرف سے، وہ کیا صورتحال ہوگی وہ بھی آج اسی ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسکلوسیولی جو رپورٹ پیش کر رہے ہیں اس میں بتائیں گے۔ ناظرین،
पहले बात ये करते हैं कि ये जो स्विंग स्टेट्स हैं ये क्या होती हैं और आलमी ताकत के तवाज़ुन में उनका अहम तरीन किरदार क्यों होता है। नाज़रीन, स्विंग स्टेट्स उन ममालिक को कहा जाता है कि जिनका अपने मफादात की वजह से दोनों आलमी बुलाकों के साथ गहरा ताल्लुक़ होता है, यानी वो ना 100% एक बुलाक की रुकन होती हैं और ना ही 100% दूसरे बुलाक की मेंबर होती हैं। हमारे खित्ते की जो स्विंग स्टेट्स हैं इस वक्त उनमें मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, इराक, तुर्की, मिस्र, अफ़गानिस्तान, सूडान और एथोपिया सरे फहरिस्त हैं। और भी बहुत सी हैं, लेकिन ये जो मेन है वो हमने आपको बता दी, ताकि अब हम डिस्कस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये स्विंग स्टेट्स क्या होती हैं और इन्हें स्विंग स्टेट्स क्यों कहा जाता है। ये ममालिक नाज़रीन आलमी महाजराई में अपना वज़न जिस पलड़े में डालेंगे वो भारी हो जाएगा। पिछले 30-40 बरसों से इनका ज़्यादातर वज़न अमरीकी पलड़े में रहा है, जिसकी वजह से अमरीका आलमी सुपर पावर बन गया अकलौती। लेकिन साथ साथ चीन और रूस के साथ भी इन ममालिक के गहरे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान बैक वक़्त चीन और अमरीका का दोस्त रहा और भारत बैक वक़्त रूस और अमरीका का दोस्त रहा। यूं कमोबेश ऐसे ही मामला बाकी स्विंग स्टेट्स के भी हैं, इसीलिए इन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है कि किसी एक इशू पर इनका झुकाव मसाल पाकिस्तान उसका चीन की तरफ होगा, किसी और इशू पर पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ होगा। यही हाल भारत का है, किसी एक इशू पर उसका झुकाव रूस की तरफ है और किसी एक इशू पर उसका झुकाव अमेरिका की तरफ है। लेकिन जब ये जो स्विंग स्टेट्स के ममालिक हैं अपना झुकाव वाज़ेह तौर पर तब्दील कर लेते हैं तो दुनिया में तब्दीली आ जाती है। ये आलमी सियासत है जिसे स्ट्रेटजिक उमूर और स्ट्रेटजिक एंड डिफेंस एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के लोग ज़्यादा समझते हैं। नाज़रीन, चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में 16 और 17 मई को सदर प्यूटन और सदर शी जिनपिंग के जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें कई बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। सबसे अहम फैसला तो ये किया गया है कि दोनों ममालिक अपने एटमी हथियारों को उसी तरह मुकम्मल तैयारी की हालत में रखने जा रहे हैं कि जिस तरह 1960, 1970 और 1980 के अशरों में आलमी सर्द जंग के दौरान हुआ करते थे। हर वक्त एटमी जंग की तैयारी की हालत में रहने का मकसद अमेरिका और नेटो ममालिक की ब्लैकमेलिंग का खात्मा करना है, क्योंकि जब तक चीन और रूस अपने साथ खड़े होने वाले ममालिक को एटमी छतरी के ज़रिए मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, कोई भी स्विंग स्टेट अमरीकी बुलाक को नाराज़ करके चीन व रूस के बुलाक की तरफ वाज़ेह झुकाव वाली पॉलिसी इख्तियार करने का रिस्क नहीं लेगी। यही वो अहम तरीन इशू है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अभी तक रुका हुआ है और वो बड़ा फैसला नहीं कर रहा जो पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत चाहती है। और जो ही वो फैसला होगा इमरान खान भी जेल से बाहर होगा, बल्कि जेल से बाहर नहीं होगा बल्कि मसनद इक़्तिदार पर होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, एक और अहम फैसला ये किया गया है कि रूस यूक्रेन जंग को तेज़ किया जाएगा ताकि यूक्रेन की बदतरीन तबाही के ज़रिए दुनिया के तमाम ममालिक को ये पैगाम दिया जाए कि अमरीकी बुलाक अपना साथ देने वाले ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता। यानी अब दुनिया बदल गई है और वो नया ज़माना आ गया है और अमरीका अकलौती सुपर पावर नहीं रहा। चौथा बड़ा फैसला नाज़रीन ये किया गया है कि दुनिया के वो ममालिक जिनके अवाम की अक्सरियत अमेरिका के ख़िलाफ़ है, जैसे पाकिस्तान है, लेकिन वहाँ की करप्ट एलीट क्लास के ज़रिए जमहूरियत का ढोंग रचाकर अमेरिका ने उन ममालिक को अपना गुलाम बना रखा है। उनमें अवामी इनकलाबात और फ़ौजी इनकलाबात के ज़रिए हुकूमतें तब्दील की जाएंगी, जिस तरह 1950, 1960 और 1970 और 1980 के अशरों में दुनिया के बहुत से ममालिक में इनकलाबात आए, क्योंकि उस वक़्त भी अमेरिका अकलौती सुपर पावर नहीं था। नाज़रीन, सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त देकर खुद पाकिस्तान, सऊदी अरब और आलम इस्लाम ने
अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी और अमेरिका को दुनिया की अकलौती सुपर पावर बना दिया था, आपको याद होगा। और फिर खुद आलमे इस्लाम को ही इस यूनिपोलर वर्ल्ड के मजालम का निशाना बनना पड़ा। इसलिए अब पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत जो खित्ते की स्विंग स्टेट्स हैं वो ये फैसला कर चुकी हैं कि वो दुनिया को दोबारा यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने के लिए अमेरिका के हाथों में इस्तेमाल नहीं होंगी। और ये वही फैसला है जो इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान अब दोबारा किसी की जंग में इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो किसी अमेरिका था कि पाकिस्तान अब दोबारा अमेरिका की जंग में इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हाँ, आपको अकलौती सुपर पावर बनाकर हम सबसे ज़्यादा घाटे में तो हम रहे हैं और अफगानिस्तान रहा है और आलम इस्लाम रहा है। तो नाज़रीन, बीजिंग में सदर पुतिन और सदर शी जिनपिंग के मुज़ाकरात में जो फैसले किए गए हैं उनके तहत दुनिया की तमाम स्विंग स्टेट्स को चीन और रूस की तरफ से इंतहाई पुरकशिश मुआशी और दिफाई पैकेज आने वाले चंद बरसों के दौरान पेश किए जाएंगे। और जिन जिन मुमालिक की इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी गुलामी से निकलकर ये पैकेज कबूल कर लेगी, वहाँ आइनी व कानूनी इनकलाबात का मंजर होगा और इलेक्शन के ज़रिए जमहूरी अंदाज में तब्दीली लाई जाएगी। और जिन मुमालिक की इस्टेब्लिशमेंट अमरीकी ग़ुलामी से निकलने से साफ इनकार कर देगी, वहाँ फ़ौज के अंदर से फ़ौजी इनकलाब या अवाम के अंदर से अवामी इनकलाब लाया जाएगा और फिर वो स्विंग स्टेट्स चीन और रूस और ईरान और ये जो एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है उसको ज्वाइन कर लेगी। नाज़रीन, वीडियो चूँकि लंबी हो गई है इसलिए अब हम ये मामला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान समेत जिन स्विंग स्टेट्स का हमने जिक्र किया है उनमें तब्दीली के मुमकिन तरीके क्या क्या हो सकते हैं और कितने अरसे में फ़ौजी व अवामी इनकलाबात का ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है या जमहूरी अंदाज में तब्दीली लाई जाएगी, ये सारा प्रोसेस कब शुरू हो जाएगा या कब तेज़ हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो के आखिरी हिस्से में अब हम उन अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं कि जिन्हें कश्फ व करामात और ख्वाबों के ज़रिए उस शख्सियत का चेहरा दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान में इनकलाब की क़यादत करेगी और बकौल उन अल्लाह वालों के इमरान खान समेत तमाम असीरान को रिहाई भी दिलवाएगी और फिर मुल्क में चीन मॉडल के तहत एक इनकलाबी हुकूमत कायम करके वन पार्टी सिस्टम नाफज कर दिया जाएगा और करप्शन पर सजाए मौत का कानून बनाकर मुल्क को तेज़ी से तरक्की व खुशहाली की पटड़ी पर चढ़ा दिया जाएगा। इन अल्लाह वालों का कहना है कि इस वक्त 5 ताकतें वाज़ेह तौर पर इमरान खान की मदद का जहन बना चुकी हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अल्लाह वालों की दी हुई। उनका कहना है कि इस वक्त 5 ताकतें वाज़ेह तौर पर इमरान खान की मदद का जहन बना चुकी हैं। उनमें 2 ताकतें मुल्क के अंदर फ़ौज और अदलिया में हैं और 3 आलमी ताकतें रूस, चीन और सऊदी अरब हैं। नाज़रीन, मारूफ स्कॉलर, एंकर पर्सन और यूट्यूबर और या मकबूल जान ने भी चंद रोज़ कबल एक सेमिनार से खिताब करते हुए जिन अहले नज़र से अपनी मुलाकातों के हवाले से पाकिस्तान में इनकलाब लाने वाले अल्लाह के बंदे का चेहरा कुछ अहले नज़र को दिखाए जाने का जिक्र किया है, उसकी अब कुछ तफसील हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यह मकबूल जान ने इन अहले नज़र के हवाले से कहा है कि वो शरीर बदन का यानी दुबला पतला और लंबे कद का एक शख्स है जिसके चेहरे पर छोटी छोटी दाढ़ी है। तो नाज़रीन, आपको मैं मिसाल देने के लिए समझा देता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वही हो। आज़म स्वाति की शक्ल जिस तरह का हुलिया बयान किया जा रहा है, इस तरह की शख्सियत और इस तरह लंबे कद का और छोटी छोटी दाढ़ी वाला कोई अल्लाह का बंदा है जो बकौल इन अल्लाह वालों के उस इनकलाब की क़यादत करेगा कि जिसके बाद पाकिस्तान में ये जो गलबा है अमरीकी उसका ख़ात्मा होगा और हकीकी जो जमहूरी तब्दीली है वो आएगी। नाज़रीन, कुदरत उस शख्स को इस काफ़िले का लीडर बनाकर सामने लाने वाली है जो मुल्क को अमरीकी ग़ुलामी के चुंगल से निकालने वाले इनकलाब की क़यादत करेगा और इमरान खान समेत तमाम असीरान को कैद व इंतकामी कार्रवाइयों से निजात दिलाएगा।
औरिया मकबूल जान ने नाज़रीन एक और बड़ा सनसनीखेज दावा ये किया है कि इस इनकलाबी तब्दीली के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन कायम करके एक ही मुल्क बन जाएंगे और इसके बाद हकीकी मानों में एक आज़ाद रियासत की हैसियत से आलम इस्लाम की क़यादत भी करेंगे और चीन व रूस के साथ मिलकर दुनिया में नए स्ट्रेटजिक ब्लॉक को नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे और इस पूरे खित्ते में यूरोपीय यूनियन जैसी एक यूनियन कायम करेंगे जिसके तहत पाकिस्तान व अफगानिस्तान पर मुश्तमिल ये फेडरेशन बहरे हिंद, जनूबी एशिया और मशरक़ वुस्ता में एशिया व मशरक़ी यूरोप का दरवाज़ा होगा और तरक्की व खुशहाली न सिर्फ इस मुल्क में आएगी बल्कि इस पूरे खित्ते में फैल जाएगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।